गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल बजटिंग टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इसी को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या है। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो को पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आएगा उसी को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। आप उसको ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के नाम से भी पुकार सकते हो, दैट इज जीपीआई। क्लियर है? अगर आप उसको जीपीआई बोलते हो तो आपको एक एनपीआई नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी लाना होगा। वो कैसे आएगा? तो ये जीपीआई जो आया था उसमें से -1 कर दीजिए। जीपीआई -1 इज एनपीआई। और आप एक काम कर सकते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, तो भी अगर करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम जो पीआई का प्रॉब्लम है, लेकिन एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना है। दीप्रोजीत एंड कंपनी एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है जिसमें इनिशियल कैश आउटले 4,50,000 है। लाइफ उसका 5 ईयर्स है, साल्वेज वैल्यू है नहीं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है और पीआई देखिए दिया हुआ है 1.182। डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है 12% के हिसाब से 0.8929, 0.7972, 0.7118, 0.6355, 0.5674। बोला है एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट कीजिए। तो आप पीआई का फॉर्मूला जानते हो, पीवी ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो वहाँ जो कैश इनफ्लो लेते हैं 5 ईयर का लेते हैं, यहाँ एनुअल बताना है। तो बोल सकते हैं आप कैश इनफ्लो मिसिंग है, उसी को कैलकुलेट करना है। चूंकि कैश इनफ्लो के हेल्प से पीआई कैलकुलेट होता है तो पीआई के हेल्प से कैश इनफ्लो कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। पीवी फैक्टर एट 12%। क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का 0.8929, सेकेंड ईयर का 0.7972, थर्ड ईयर का 0.7118, फोर्थ ईयर का 0.6355 एंड फिफ्थ ईयर का 0.5674। इसको प्लस कर देंगे। ओके, हम लोग को कैश इनफ्लो पता रहता था तो उसको डिस्काउंट करके पीवी को प्लस करते थे। हम डिस्काउंट फैक्टर को ही प्लस कर दिए तो ये हो गया 3.6048। इसको बोलते हैं एन्यूटी ₹1 @ 12%। यस, 3.6048। अब यहां से लेट एनुअल कैश इनफ्लो को x ले लिए। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एनुअल कैश इनफ्लो को एन्यूटी 3.6048 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.60
0.0048x। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं पीआई के फॉर्मूला में। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीआई दिया हुआ है आपका 1.182, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो था 3.6048x, अब कैश आउटफ्लो पता था 4,50,000 प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.6048x इक्वल टू, अब इसको इंटू करते हैं 4,50,000 इंटू 1.182, रिजल्ट आया 531,900। 531,900 इसके हेल्प से अब x निकल जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 531,900 डिवाइडेड बाई 3.6048 डिवाइडेड बाई 3.6048। ठीक है, x का वैल्यू आया ₹147,553। अप्रोक्स कर देते हैं, डेसिमल आ रहा है। देयरफॉर एनुअल कैश इनफ्लो 147,553। ठीक है, तो पीआई के हेल्प से एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लिए। पहले डिस्काउंट वैल्यू को ऐड कर लिए, एन्युटी आ गया, कैश इनफ्लो x ले लिए, तो x इंटू एन्युटी 3.6048x, पीआई का फॉर्मूला दिए, पीआई पता था, आउटफ्लो पता था, सोल्व किए, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।